अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम सबको खबर है कि आज पंचायत क्यों बैठी है ने यहाँ क्या निर्णय लिया जाएगा। पण एना पहला मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज सुधी धर्मपुर के पंचायत ने जो भी निर्णय लिया वो बरोबर था। हर पापी को दंड मिला अने सबको न्याय। अने हवे ये पंचायत बेसे और निर्णय लेवे उससे पहले मैं निर्णय सुनाना चाहता हूँ। मेरा निर्णय ये है कि आज मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा। पर मालिक, आज आप निर्णय क्यों नहीं सुनाओगे? मैं बताती हूँ। अभी तक कड़े से कड़े निर्णय लेते समय इनकी आत्मा कभी नहीं कांपी, पर आज ये खुद कांप रहे हैं। अपनी मुंह बोली डीकरी के विरुद्ध जो निर्णय सुनाना है इन्हें। यहाँ बधाने खबर छे कि आज कुर्सी पर बैठ के मैंने अपने घर के सदस्यों को भी उनके भूल के लिए दंड दिया है। आज मेरे कोई निर्णय नहीं लेने का कारण यह है कि बन्ने बाजू फरियाद करने वाला भी मेरे घर का सदस्य है और आरोपी भी। इतला माटे मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। ऐसा निर्णय जो कल उठकर मेरे न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगा देवे। मने खातरी है कि ये पंचायत जो भी निर्णय लेगी वो बराबर होगा। अपराधी को दंड मिलेगा। आज जब इतना कठिन निर्णय लेने की बारी आई तो धर्मराज मायावंशी पीछे क्यों हट गए? मैं आज निर्णय लूं कि नहीं लूं, पर खातरी करता हूं कि पंचायत जो भी निर्णय लेगा वो बराबर होगा और बिना भेदभाव के होगा। हम पंचों ने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया है कि जे पण हुआ ये बहुत खराब काम हुआ। हमारे समाज पर एक उदाहरण है ये। इसीलिए हम पंचों का निर्णय है कि आज छोकरी अभी और इसी समय इस गांव को छोड़कर चली जाए। वाह रे पंचायत, जब मेरी लड़की ने भूल की थी तो उसे पत्थरों से मारा था। सही कह रही थी ये डॉक्टर कि मायावंशी परिवार के विरुद्ध ये पंचायत नहीं जाएगी। मेरी बेटी से तो बढ़कर भूल करी है इसने। अपनी बहन का पति छीन लिया है। सही कहा था मालिक आपने। आज का न्याय ही न्याय करेगा कि धर्मपुर का मालिक और धर्मपुर का न्याय कितना सही है। जो ये महिला की बात साची होवे तो इसकी दिकरी के भूल के लिए जो दंड दिया गया था, मूंगी को भी उसके भूल के लिए वही दंड दिया जाएगा। पापा, पर ये निर्णय गलत है। बात अगर इसे पत्थर मार के दंड देने की तो दंड उससे भी मिलना चाहिए जो इस पाप में बराबर का भागीदार है। ये दंड तो दोनों को मिलना चाहिए ना। दंड मुझे क्यों दिया जाए? ये तो अन्याय है। हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है वो दोनों की रजामंदी से हुआ है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की मूंगी के साथ। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी यही कह रही हूँ। इस भूल में ये भी बराबर का भागीदार है। दंड इसे भी मिलना चाहिए। वाह, यही तो हमारे समाज की रीत है कि जब भी लड़के और लड़की के बीच में ऐसा संबंध जुड़ता है तो हमेशा उंगली लड़कों पे ही उठाई जाती है। कोई ये नहीं सोचता कि जब तक लड़की हाँ ना बोले लड़का उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मेरी हालत तो इससे भी खराब है क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे पति कभी माना ही नहीं। उस दौरान ये लड़की आई मेरे पास अपनी हमदर्दी जताने, जो कि मुझसे पहले से ही प्यार करती थी। क्या करता है ऐसी हालत में मैं? मुझसे वो हो गया जो मुझसे नहीं होना चाहिए था। पर मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसी स्थिति में किसी से भी गलती हो सकती है, पर तुमसे कैसी हुई? तुम तो शादीशुदा हो ना।
देखा जाए तुमने केवल एक लड़की का नहीं बल्कि 2 लड़कियों का जीवन खराब किया है। ये तो सच है, इन दोनों से भूल हुई है। जितनी गलती इस लड़के की है उतनी ही गलती इस लड़की की भी है। दोनों को सजा बराबर मिलनी ही चाहिए। पंचायत ने फैसला किया है कि इन दोनों को पत्थर मारने की सजा मिलनी ही चाहिए। हम इन दोनों को पत्थर मार के दंड तो दे देंगे, और हम एक निर्दोष को क्यों दंड दें जिसने भूल की नहीं है? इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी क्या भूल है इन सब में? अगर हम इन दोनों को पत्थर मारेंगे तो उस बच्चे को भी पत्थर लग जाएगा जिसने भूल की नहीं, जो निर्दोष है, जो अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। आप बताइए, क्या हमें इन दोनों को पत्थर मारना चाहिए? क्या देना चाहिए इन्हें ऐसा दंड? नहीं, इन दोनों की भूल की सजा हम उस अजन्म बच्चे को नहीं दे सकते। धर्मपुर की पंचायत ने आज तक सभी के साथ न्याय किया है, इसलिए आज इस बच्चे के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। अब तमीज को क्या दंड देना चाहिए इन दोनों को? इन दोनों को दंड देने का अर्थ ये है कि एक बच्चे के साथ अन्याय हो। इन दोनों को दंड देने से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे के साथ न्याय, उसे मान सम्मान से इस दुनिया में। इसी सबके सामने कहा था ना कि ये बच्चे की जिम्मेदारी ले, तो ये बच्चे के साथ साथ उसकी माँ की जिम्मेदारी भी। ये तो असंभव है। ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये छोकरा तो विवाहित है। विवाहित थे, जैसे कि मेरे पति ने कहा था, पूरे गांव को कहा था कि हमारा पति पत्नी का संबंध पहले से ही जुड़ा नहीं था। आज मैं भी पूरे गांव को कहती हूँ, मुझे इस लड़के से छुट्टा छेड़ा चाहिए। क्योंकि इसने मुझसे धोखे से शादी की थी। ये मेरी बहन और मेरे पति का मामला है। आज मैं आप सबसे कहती हूँ, ये इसी लड़की के साथ रहे। यही इसका दंड है, जिसके पेट में इसका बच्चा पल रहा है, जो सबक बनेगा हर लड़के के लिए। आइंदा ऐसी भूल कोई भी लड़का नहीं करेगा दोबारा। पर मैं मूंगी की जिम्मेदारी क्यों लूं? मैंने आप सभी के सामने यही कहा था कि मैं होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। इसीलिए कहा था ना कि अगर समय पे नहीं पहुंचती तो मूंगी उसके बच्चे को गिरा देती। क्या पता फिर से मूंगी ऐसे ही भूल कर ये लड़का फिर से हमारे घर में आए, फिर से पंचायत बैठी। उससे अच्छा तो यही है ना कि ये इसकी जिम्मेदारी है। इनकी बात सही है। हमें पंचायत अपना अंतिम निर्णय सुनाती है। जब तक मूंगी की संतान नहीं हो जाती तब तक इसकी जिम्मेवारी आज छोकरा उठाएगा। और रही बात इस छोकरे के विवाहित होने की, तो 6 महीने में अपनी पत्नी से यह छूटा छेड़ा ले लेगा और उसके 3 महीने के बाद जब इनकी संतान का जन्म होगा तो ये दोनों लग्न भी कर सकते हैं। पण त्या सुधी तुम दोनों इस गांव में नहीं रह सकते। और हम लोग जाएंगे कहाँ? मेरा कोई घर नहीं है यहाँ पर। तो फिर तुमने बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ली? उसे कहाँ रखते? अब जब तुमने जिम्मेदारी ली है तो घर का बंदोबस्त भी तुम ही करोगे। बंदोबस्त हो गया। सारंग मेरे भाई जैसा है, इसलिए ये लड़की मूंगी सारंग के साथ मेरे घर पे रहे। ये फूलिया में पंचायत में वैसा ही निर्णय हुआ
जैसा मैंने सोचा था।